नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में अगर सफर करना है तो बस के भरोसे कतई ना रहे, क्योंकि आज से बसें बंद हैं। प्रदेश में 12,000 यात्री बसों के पहिए थम गए हैं। बस संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। यात्री किराए में 40% बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने अनिश्चितकाल के लिए बसों को बंद कर दिया है। हालांकि कुछ ऑपरेटरों ने इस बंद में अपना समर्थन नहीं दिया और जगदलपुर रूट की कुछ बसें चल रही हैं, लेकिन यात्रियों संख्या के हिसाब से ये नाकाफी साबित हो रहा है। बंद के पहले दिन यात्री बेबस दिखाई दे रहे हैं। यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बस ऑपरेटर महंगाई के मार से जूझ रहे हैं। सरकार ने साल 2018 में किराया बढ़ाया था, लेकिन अब डीजल के दामों में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। साथ ही चेचिस और बॉडी पर जीएसटी भी 28% हो गया है। इंश्योरेंस की दर में भी 100% का इजाफा हुआ है और टोल नाकों पर भी टैक्स बढ़ चुका है। इसलिए कई ऑपरेटरों ने बसों का संचालन ही बंद कर दिया। ऐसे में बसों का किराया बढ़ाना जरूर है। बस ऑपरेटर्स ने कल जल समाधि लेने की चेतावनी दी है। बस ऑपरेटर 28 जून से ही चरणबद्ध आंदोलन चला रहे हैं, पर इस दौरान इनकी मांगे पूरी नहीं हुई और आखिरकार इन्होंने बसें बंद करने का फैसला ले लिया है। और छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के अध्यक्ष मेरे साथ हैं। बसें आज आपने अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी है। अभी क्या सरकार से कोई जवाब आया? अभी तक सरकार से कोई जवाब नहीं आया और सरकार से हम तब तक अपना निवेदन करते रहेंगे जब तक के यात्री किराया नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार डीजल के रेट बढ़ा रही है और राज्य सरकार से हम अपनी मांग करेंगे। राज्य सरकार को किराया बढ़ाना ही होगा। अगर किराया नहीं बढ़ाएंगे तो हम गाड़ियों का संचालन कैसे? 40% किराया बढ़ाना क्या जायज़ है? देखिए, अदर स्टेट में आज के डीजल के रेट के हिसाब से मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात करें तो 40% किराया वृद्धि हो चुकी है। तो जब मध्य प्रदेश में किराया बढ़ सकता है तो फिर यहाँ क्यों नहीं बढ़ सकता? फिर सरकार बोले ना, अगर कुछ वो है तो कुछ हमसे बताएं कि भाई इतना नहीं इतना बढ़ाएंगे, कुछ तो सरकार बोले। सरकार अगर बोलेगी तो जरूरी नहीं है कि हम 40% बैठे हैं तो 40% भी अड़के बैठे रहेंगे। 5 लाख यात्री एक साथ प्रभावित हो रहे हैं, तो यात्रियों की परेशानी का क्या? देखिए, यात्रियों का जो परेशानी हो रही है उसको हमें खेद है, बट हम ये चरणबद्ध आंदोलन लगभग 15 दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि हम अगर बसें बंद होंगी, क्योंकि एक दिन में 5 लाख यात्री सफ़र करते हैं और छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पे सिर्फ बसों का ही आवागमन से ही यात्रियों का आवागमन होता है। तो सरकार को उसमें गंभीरता से खुद सोचना चाहिए कि ये नौबत ना है और जल्दी से जल्द हमें बुला के हमसे बात कर लें, या हम चले जाएंगे, हम मांगे, हम बोलें तो, और जो भी किराया वृद्धि हमारा कर दे हम गाड़ियों का संचालन पुनः चालू करें। अच्छा, अभी कुछ एक बसें जो चल रही है, तो क्या ऑपरेटर्स के बीच में ही दो फाड़ हो गया है? क्या कुछ ऑपरेटर्स ने समर्थन नहीं दिया है क्या? देखिए, छत्तीसगढ़ में 9,000 बस ऑपरेटर हैं। 8,998 बस ऑपरेटर हमारे साथ हैं। घर में जब 5 भाई एक साथ नहीं रह सकते तो एक आध अगर कोई गाड़ी चलाता भी है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे की क्या रणनीति? क्योंकि आज से तो बसें बंद, आज से बसें बंद है, पूरे प्रदेश से बंद है, बंद रहेंगी। जो थोड़ा बहुत गाड़ियाँ इक्का दुक्का अगर कोई चला भी रहा है तो कल वो भी बंद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम उनसे भी बात करेंगे जो चला रहे हैं। और कल हमारा 14 तारीख को 3 बजे जल समाधि का है, हम वो कार्यक्रम भी कल करेंगे, जल समाधि भी लेंगे और सरकार से निवेदन कर रहे हैं और करते रहेंगे। जल समाधि किस तरह से? देखिए, हमारे आसपास के 120 किलोमीटर के आसपास के बस ऑपरेटर इकट्ठा होंगे। वहाँ इकट्ठा होके हम लोग जल समाधि लेंगे और जल समाधि लेंगे, अगर उसमें कोई घटना दुर्घटना होती है तो केंद्र और राज्य उसमें दोनों जिम्मेदार होंगे। तो आप लोग जाएंगे कि बसें लेकर? नहीं, हम स्वयं पैदल यहाँ से निकलेंगे और खारू नदी तट पे हमने एक जल समाधि एक जगह नियुक्त कर दिया है, हम लोग वहीं जल समाधि लेंगे। तो बिल्कुल ऑपरेटर जो हैं अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और जिस तरह से ये कहना है कि फिलहाल अनिश्चितकालीन बसें बंद कर दी गई हैं, पहिए जाम है बसों के, लेकिन कल का जो कार्यक्रम है वो जल समाधि का रहेगा और अगर सरकार अब भी मांगे नहीं सुनती है तो अगला कदम जल समाधि का होगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो सुना आपने, देवव्रत बात कर रहे थे और इनका यही कहना है कि इनकी जब तक मांगे पूरी नहीं होती है बसों के पहिए थमे रहेंगे। यहाँ तक कि यदि बातचीत नहीं हो पा रही है आज सरकार से तो कल जल समाधि भी ये लोग लेने वाले हैं। 12,000 बसें रुकी हुई हैं और आप इससे ये समझ लीजिए
कि न जाने कितनी बड़ी संख्या में जनता परेशान हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से। देवव्रत, ये बहुत मुश्किल की घड़ी आ चुकी है उन लोगों के लिए जिनका डेली का आना जाना गांवों से शहरी क्षेत्रों में होता है। तो फिलहाल अभी क्या कुछ परेशानियां लोगों की हैं और जो बस ऑपरेटर्स हैं उनका क्या कुछ कहना है? जी रीनू, जिस तरह से ये देखा गया कि पहले 28 जून से ये आंदोलन चल रहा है, चरणबद्ध तरीके से ये पूरा आंदोलन हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक बस ऑपरेटरों ने बसें बंद कर दी और उसके बाद फिर सरकार को यहाँ पे लोगों को दिक्कतें हो रही हों, क्योंकि 12,000 बसें यानी कि तकरीबन 5 लाख यात्री रोजाना सफर करते हैं और सीधे वो सफर कर रहे हैं इस वक्त परेशानियों से, क्योंकि न सिर्फ राज्य में चलने वाली बसें बल्कि जो अंतर्राज्यीय बसें हैं, दूसरे राज्यों में जाने वाली बसें हैं, वो भी बंद है। तो खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ प्रमोद दुबे हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और साथ ही साथ नगर निगम अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ ट्रेवल्स के व्यवसाय से भी जुड़े हैं, बस का भी संचालन करते हैं। आप सरकार में हैं, क्या जरूरत पड़ी कि अब अनिश्चितकालीन बंद तक आप लोग पहुंच गए? क्या कोई आपके जरिए भी कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकला? नहीं, देखिए, सबसे पहले हमारा धर्म है, हमारा व्यापार। परिवार चलाने के लिए हम व्यापार करते हैं और पार्टी अपनी जगह है। कोई अकेले मेरा व्यक्तिगत कोई बस का किराया बढ़ाने की ये मांग नहीं है। ये पॉलिसी मैटर है जिसमें सरकार को दोनों पक्ष को देखना पड़ेगा, यात्रियों को भी देखना पड़ेगा। तो 1,20,000 जो लोग इस व्यापार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। आज अगर केंद्र की सरकार ने 32 से 40 रुपए डीजल के रेट अगर बढ़ा दिए, 300% अगर कहीं इंश्योरेंस में वृद्धि कर दी गई, तो सब चीज का खामियाजा बस मालिक कैसे भुगतेगा? बीच का रास्ता निकालने की कोई पहल क्यों नहीं हो पा रही है अभी तक के? क्योंकि 28 जून से लेकर के आज 13 जुलाई काफी दिन हो गए। ये तो सरकार सोचेगी ना। हम लोगों ने तो अपना विधिवत जो आवेदन है बस एसोसिएशन का वो सरकार के समक्ष दे दी। माननीय परिवहन मंत्री जी से भी हम लोगों ने निवेदन कर लिया। अब सरकार की जिम्मेदारी है, वो बताएंगे कि वो क्यों बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी है जब मध्य प्रदेश की सरकार बढ़ा दी, आंध्र प्रदेश की सरकार यात्री किराए में बढ़ा दी, जबकि यात्री किराए में 80% की वृद्धि होनी चाहिए। हम तो खुद यात्रियों के ऊपर ज्यादा बोझ ना है। जी जी जी, ये मध्य प्रदेश की दलील दी जा रही है। पिछले कुछ महीनों पहले मध्य प्रदेश में भी हड़ताल हुई थी, बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल की थी, उसके बाद किराए में इजाफा किया गया। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य है और इसलिए प्रदेश के भी जो बस ऑपरेटर्स हैं ये चाहते हैं कि किराया बढ़े। महंगाई को देखते हुए जो मांगे हैं, जाहिर सी बात है इस पर विचार करने की सख्त जरूरत है। आपको रोकना चाहूंगी, जीवानंद भी जुड़ चुके हैं कांकेर से। जीवानंद, जैसा कि हम देख पा रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में इस वक्त 12,000 बसों के पहिए थमे हुए हैं। कांकेर में इसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? रेणु, देखिए, जो सुबह से जिस तरह के हालात हमें देखने को मिला है कि लोग सुबह से ही बस स्टैंड में आने के लिए आए बैठे हुए हैं, बस के इंतजार कर रहे हैं। अब उनके बस का नहीं मिलने से बड़ा परेशान नजर आ रहा है। एक चीज आपको बता दूं रेणु, जिस प्रकार की कांकेर के बस के स्टैंड का बात की जाए, यह अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है और यहीं से बस्तर का प्रवेश द्वार है। तो कुल मिला के यहाँ से हर दिन करीब सैकड़ों दर्जनों जो बस है यहाँ से आवाजाही होते हैं और करीबन हजारों की संख्या में लोग इस बस स्टैंड से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से बस के पहिया थम जाने से लोगों को जिस प्रकार परेशानी देखने को मिला है, बड़ा चिंतन का विषय है। और खासतौर पे रेणु, आप बता दूं, ये बस्तर अंचल में सिर्फ लोगों का एक जरिया होता है कि बस सफर करना। अगर अंदरूनी क्षेत्र की बात की जाए, जिस प्रकार कोयलीबड़ा है, अंतागढ़ है, पखानजूर है और अंदरूनी जो भी लोग है क्षेत्र है, वहां के लोग इस बस के जरिए जिला मुख्यालय तक आते हैं। लेकिन आज बस के पहिया थाम जाने से लोगों को दिक्कतें देखने को मिल रहा है। और खासतौर पर न्यूज 18 की टीम ने बिल्कुल ये एक ऐसा मसला है जीवानंद कि इसमें सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेने की सख्त जरूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं इसकी वजह से। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें भी दिखाने के लिए। अगली अहम खबर का जिक्र करेंगे। रायपुर से खबर है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय का दौरा, कांग्रेस दफ्तर में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहे। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, केंद्र के खिलाफ आंदोलन तेज करने की भी बात कही गई। और खबर रायपुर से, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय पर बीजेपी का पलटवार, जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का पलटवार। केंद्र को बदनाम कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस शासित राज्यों में लोगों को क्या रियायत दी जा रही है, यह उन्हें बताना चाहिए। कांग्रेस सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने का अभियान चला रही है।
तो वहीं बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर पर सुनवाई, हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई और हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है। वैक्सीन की कमी पर जवाब मांगा गया। 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। याचिका में की गई है विदेशी वैक्सीन उत्पादकों से सीधे वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर करने की मांग। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कार्रवाई और तैयारी कर रही है राज्य सरकार, हाईकोर्ट ने पूछा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर जैसा कि आपको मालूम है वैक्सीन को लेकर लगातार नई नई बातें निकलकर सामने आती हैं और इस बार वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। शासन से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। वैक्सीन की कमी क्यों हो रही है, इसके कारण क्या है, केंद्र से वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रही है। तो वहीं वैक्सीन की भरपूर उपलब्धता बनी रहे, इसके चलते ग्लोबल टेंडर को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी। 5 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। और आपको ये भी बता दें कि याचिका में विदेशी वैक्सीन उत्पादकों से सीधे वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर करने की मांग की गई है, ताकि केंद्र का बीच में कोई हस्तक्षेप ना रहे। प्रदेश सीधे ग्लोबल टेंडर के माध्यम से वैक्सीन खरीदे और वैक्सीन की उपलब्धता बरकरार रहे, ना कि कमी रहे, जिसके चलते जो कोरोना वैक्सीनेशन अभियान है वो लगातार बना रहे। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कार्यवाही और क्या तैयारी कर रही है राज्य सरकार, हाईकोर्ट ने पूछा है। अगली सुनवाई 5 अगस्त को होनी है। बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर वैक्सीन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में वैक्सीन नहीं है वहां पर वैक्सीनेशन का काम नहीं हो पा रहा है। और रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अच्छी बात यह है कि कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन बन चुकी है और टीकाकरण को गति देने के लिए उसकी सप्लाई भी राज्यों को तेजी से की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ चिंता इस बात को लेकर है कि अब भी लोगों को ये समझाना पड़ रहा है कि टीका ही कोविड से बचाव का इकलौता सबसे प्रभावी तरीका है, जबकि सच यही है। कोरोना के खौफ से लोग उबरने लगे हैं। सड़कों और बाजारों में उमड़ती भीड़ बता रही है कि लोग किस तरह कोरोना के दिए जख्मों को भुलाकर अब लापरवाह हो रहे हैं। यकीन मानिए, अगर यही हाल रहा तो कोरोना की तीसरी लहर को दस्तक देने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि देश के तमाम राज्यों में कोरोना को मात देने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अब भी कई ऐसे राज्य हैं जहां लोगों को अभी भी ये समझने की जरूरत है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है और इससे बचाव का बस वैक्सीनेशन ही तरीका है। बिहार भी उन राज्यों में से एक है जहां अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इसी के तहत इन दिनों नवादा में लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीते रोज इसी कड़ी में शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों ने शहर में जागरूकता रैली का आयोजन किया। कई दिनों तक चलाए गए इस अभियान में शिक्षा विभाग के कर्मियों ने शहर के लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताए और लोगों से जल्द टीका लेने की अपील की। कोरोना थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है और कोरोना से सुरक्षित रहने का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। और इसलिए लोगों से मेरा यानी ये है अपील है, अनुरोध है कि सख्त से अपने परिवार में, अपने समाज में सभी लोगों को जो है वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से जलाना सुनिश्चित करें। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के सिर्फ एक ही हथियार है और वो है वैक्सीन। उम्मीद है बिहार के लोग इस सच को जल्द से जल्द समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। नवादा से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।
नेटवर्क 18 सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट कर रहे हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। तो न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क टीम, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी, एक शॉर्ट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना।